हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो आज हम लोग जो हमारी स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज है उसमें हम लोग थोड़ा सा एक और आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव अगर कोई सीरीज है तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये मार्क्स आए आपने, दीज आर द मार्क्स और this is your number of students, number of students इनकी बात किया। ठीक है, मार्क्स कितने हैं? 10। ठीक, 10, 20, फिर है आपके 30, the 10 is not working. 30, ठीक, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 15, so number of students 15, 40, 15, 40, 60, 75, 60, 75, 96, 128, 128, 198, 250, 278। ठीक है, ये स्टूडेंट है। अब हमको क्या करना है, ये हमारी क्या दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो कि हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज है। तो दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हम इनको इनका क्लास इंटरवल जो है वो निकालेंगे। क्लास इंटरवल हम इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हमें क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम देखेंगे डिफरेंस कितना है। 10, 20, 10 का डिफरेंस है, 20, 30, 10 का डिफरेंस है, 30, 40, 10 का डिफरेंस है, सब में 10 का डिफरेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारी अपर लिमिट है वो डिफरेंस 10 का हो जाएगा। जैसे मान लो ये 10 है, डिफरेंस ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में हमें 10 का डिफरेंस कर दिया। तो 10 का डिफरेंस जब हम 0 यहाँ पर रखेंगे तभी तो डिफरेंस 10 आएगा। तो ये हमारी 0 से 10 हो गई, ये हमारी 10 से 20 हो गई, ये हमारी 20 से 30 हो गई, ये हमारी 30 से 40 हो गई, ये हमारी 40 से 50 हो गई, ये हमारे 50 से 60 हो गया, ये हमारा 60 से 70 हो गया, और ये हमारा 70 से 80 हो गया, और ये हमारा 80 से 90। दिस इज योर क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल जब निकल आया तो हमें सही ट्रू फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ट्रू है।
ट्रू फ्रीक्वेंसी। ट्रू फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करते, क्या करते हैं अपन लोग कि जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है उनको सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं, डिफरेंस लेते हैं। पहले तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी है पहली वो वही आ जाएगी, 15, 40, what is the difference? 25. 40 to 60, what is the difference? 20. 60 to 75, what is the difference? 15. 75 to 96, what is the difference? 21. 96 to 28, there is a calculator. Let me take the calculator next. 128 minus 98, 30. फिर उसके बाद 198, 250, 250 minus 198, that is 52. And 198, 15, 21, मैं समझ रहा हूँ कि 96 and 128, what is the difference? 128 minus 98, sorry, 128 minus 96, 32. ये डिफरेंस तुम्हारा 32 का आएगा इसी, और 198 minus 128 is 70, है ना? ये है वो तुम्हारा 70 है, और जो आपका 250 minus 198 है वो आपका आएगा 32, और 278 minus 250 is 28. ये आपकी क्या आ गई? ट्रू फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मिड वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, बस हमें मिड पोजीशन पता होनी चाहिए कि मिड वैल्यू क्या है। ठीक है, 0 से 10 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी क्या होगी? 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड वैल्यू लास्ट नंबर है, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 10/2, that is 5. Again 20 + 10, 30, 30 divided by 2, 20 + 10 divided by 2, that is equal to 30 by 2, that is equal to 15. उसके बाद 30 + 20 divided by 2, that is 50/2, that is 25. फिर उसके बाद 40 + 30 divided by 2, that is 70/2 is equal to 35. फिर उसके बाद 40 + 50 divided by 2, that is 90/2, that is 45. फिर उसके बाद 50 + 60 is 110 divided by 2, that is 65. 60 + 70 is 130, 130 divided by 2, that is 65. And 70 + 80 is 150. 150 divided by 2 is 75. And 90 + 80 170 होगा। 170 divided by 90 + 80 is equal to 170 divided by 2, is equal to 85. तो ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब जब हमारी मिड वैल्यू आ गई तो हम इससे जो है वो अज्यूम भी निकालेंगे। अज्यूम मीन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत से लोग बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन मैं जो लोएस्ट वैल्यू लेता हूँ, जो लोएस्ट वैल्यू वो मैंने अज्यूम मीन यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45, 5, फिर सॉरी 55, 65, 75, 85। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 5 है। ये मैंने ए ले लिया, ए इज 5। अब क्या करेंगे हम?
x माइनस ए कर देंगे, ये x आ गया, तो x माइनस ए कर देंगे, तो 5 माइनस 5 इज 0, 0 में 15 minus 5 is 10, 25 minus 5 is 20, 35 minus 5 is 30, 45 minus 5 is 40, 55 minus 5 is 50, 65 minus 60, sorry 5 is 60, 75 minus 5 is 70, 85 minus 5 is 80. तो ये आपकी वैल्यू आ गई है ना। अब ये आपका मामला ले लो, यहां तक आओ। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अब आपको इस वैल्यू से x माइनस एक्स इज dx डैश, ये मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बता है। शॉर्टकट मेथड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, व्हाट वुड बी माय आंसर, f dx is mid value, this is 0, this frequency is how much, 15, 15 into 0 is 0, f dx dash, जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 25 माइनस, सॉरी 25 इंटू 10 to 50, 20 into 20 400, 15 into 30 450, 40 into 21, 40 into 21, that is 840. ठीक है, 50 into 32, 50 into 32 is 1600, 60 into 70, 60 into 70 is 4200, 70 into 52, 70 into 52 is 3640, 80 into 28, 80 into 28 is 2240, 2240, बस अब इसका समेशन हम कर लेंगे, हमारा आंसर 0 आ जाएगा, प्लस 3640 प्लस 420 प्लस 1600 प्लस 840 प्लस 420 plus 400 plus 250, that is solution and creates dash is 13620 divided by, you have to add this number, 15 plus 25 plus 20 plus 15 plus 21 plus 32 plus 70 plus 52 plus 50, that's 270. 270. 270 is right at 13620 divided by 278, that is 48.9. इसमें हम एक वैल्यू हमारी ऐड कर देंगे, कितना आएंगे 48.9 plus 5 plus 5 53.9, 53.9 is your answer. फॉर्मूला आपका यही है, x bar equal to a plus summation dx dash on n, यहाँ पे summation dx dash हो गया हमारा how much 1360, n कितना है ये हमने कैलकुलेट किया, इसको ऐड अप किया, ये आया 278
हमारा आ गया 48.9, 48.9। इसमें क्या करेंगे हम 5 को ऐड कर देंगे, ये हमारा अज्यूम भी आंसर आ जाएगा 53.9। ठीक, तो ये आंसर हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड में हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, आंसर लिख देते हैं 53.9, 53.9। ये हम थोड़ा सा कम कर देंगे, और आंसर अपना डायरेक्ट मेथड से निकाल देंगे। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है हमको जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है उससे हमको इनको मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा मिड वैल्यू आया है हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एक्स, ये एफ हो गई, 15 into 5 is 75, 25 into 15, 25 into 15 is 375, 25 into 20, 25 into 20 is 500, 35 into 15 is 535, and what was this is 45. Okay, 45 into 21 into 45 is 945, 55 into 22 is 1760, 65 into 70 is 4550, 52 into 75 is 3900, 85 into 28 32380। ये आ गया, बस इसका सॉल्यूशन कर देंगे। प्लस 4550 प्लस 1760 प्लस 945 प्लस 525 प्लस 500 प्लस 375 प्लस 75, that is 1510 divided by 278 divided by 278, that gives you 53.9। ठीक है, फॉर्मूला वही होगा आपका x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन n, दैट इज इक्वल टू 15010 divided by n is 278 and answer is 53.9। तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से किसी भी मीन का अरिथमेटिक मीन का निकालना। अब हम अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे निकालना अननोन वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। अगर कहीं पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी नहीं दी हुई, किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है तो हम अननोन फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालें। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ये इसको रख कर देते हैं, ये सॉल्व हो गया आपका। ये आपका सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द मिसिंग आइटम। यहाँ वेरिएबल दी हुई है, ठीक है, और क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ये देखिए
ठीक है, ये वेजेस है और ये नंबर ऑफ गुड है। ठीक, 112, 112, ठीक, 113, 117, ये वैल्यू हमारी अननोन है, मुझे पता करना है। 125, 125, 128 और 130। ये 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 and 2। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, अटैक्स कर देंगे 100, ये हमारा x है, ये हमारा है 110 into 25, that is 2750, 17 into 112, 1904, 113 into 13, 1469, 117 into 15, that is 1755, 125 into 8, that is 1000, 128 into 6, 768, and 130, 130 into 2 is 260. That's it. अब इसको हम देख सकते हैं। आई एम सो सॉरी, देखो हो गया, हाँ 40 minutes, this is 40 minutes, okay, this is 40 minutes, तो कृपया 2750 plus 1904 plus 1469 plus 1755 plus 1000 plus 768 plus 260, that is 9906, ये हो गया प्लस 14 एक्सपीरियंस। ओके, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा मीन वेजेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक्स बार ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स बार में दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, हमारा अज्यूम मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 115.86, दिस इज गिवन है 115.86, मीन वेजेस वैल्यू दी हुई है, यहां से हमको ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 9906 प्लस 14x डिवाइडेड बाय f कितना है 25 plus 17 plus 13 plus 15 plus 14 plus 8 plus 6 plus 2 also. Wait, 25 plus 17 plus 13 plus 15 plus 14 plus 8 plus 6 plus 2. This is your 100. N is your 100. क्रॉस कर लेते हैं 115.86 into 100 is equal to 9906 plus
14x. 100 into 115.86, that is equal to 11586 is equal to 9906 plus 14x. 11586 minus 9906 is equal to 14x. 11586 minus 9906, that is equal to 1680 is equal to 14x. X is equal to 1680 divided by 14 that is 120. तो जो मिसिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी आएगी 120. ओके, अब उसके बाद इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई क्लास इंटरवल है, ठीक है, और उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, तो अरिथमेटिक मीन हमको पता है कि कितनी है, अननोन हुई है, तो हम उस जो अननोन फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल की वो भी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला वही है, बस आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट पर शॉप एंड नंबर ऑफ शॉप्स। प्रॉफिट पर शॉप एंड नंबर ऑफ शॉप्स। तो प्रॉफिट पर शॉप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, and 50 to 60। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ शॉप्स है। नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, 12, 18, 27। यहाँ आपको नहीं पता है, दिस इज अननोन, इसकी फ्रीक्वेंसी 17 and 6, 17 and 6, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये प्रॉफिट पर शॉप है। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे करें, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। ऐसे आपको कैलकुलेट करके बता दें, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2। 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 दैट इज 25। ठीक है, 40 + 30 डिवाइडेड बाय 2 that is 70 divided by 2 that is 35. 40 + 50 divided by 2 that is 90 by 2 that is 45, and 60 + 50 divided by 2 that is 110 by 2 that is 55. ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू में आ गई तो बस इसको कुछ नहीं करना है, fx कर देना, ये f है, ये x है। 12 into 5 60, 18 into 15 is how much? 18 into 15 is
270, 27 into 25 is 6, 27 into 25 is 675, 35 into x is 35x, and what is this? 45 into 17, 17 into 45 is 765, and 55 into 6, 330. 55 into 6 is 330. That's it. फ्रीक्वेंसी को एंड जोड़ देते हैं और एफएक्स जोड़ देते हैं। एफएक्स जोड़ देते हैं आपका 330 प्लस 765 प्लस 675 प्लस 270 प्लस 60 कितना आया? 2100 प्लस 35x, ये आपका आ गया एफएक्स, और एन कितना आएगा? 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 17 प्लस 6, that is 80. 80%. That's it. X bar is equal to summation fx upon n. X bar कितना दिया हुआ है? Arithmetic mean is 28. So this is 28 is equal to 2100 plus 35x upon 80 plus x. Plus इसको कैलकुलेट कर लेना है. This 80 plus x into 28 is equal to 2100 plus 35 x. So 28 into 80, 2240 plus 28x is equal to 2100 plus 35x. 2240 minus 2100, ये टर्म इधर लेकर आएंगे. 28 कॉमन फैक्टर है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. 28 इंटू यहाँ पे कर देते हैं 28 या एक स्टेप बढ़ा देते हैं. चलिए आपकी 80 into 28 plus 28x is equal to 2100 plus 35x. So 80 into 24 is 2240 plus 28x is equal to 2100 plus 35x. बस इस टर्म को इधर लेकर आएंगे 2240 माइनस 2100 और इस टर्म को इधर लेके जाएंगे इक्वल टू 35x माइनस 28x. ठीक है, तो 2240 माइनस 210 is 140 is equal to अब 35 माइनस 28 हम करते हैं तो कितना आता है 7x. x की वैल्यू कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी 140 बाय 7, 140 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 20 वैल्यू आ गई आपकी. ये आपकी फ्रीक्वेंसी. तो आज की क्लास में यही करते हैं. आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. आज की क्लास में हम करते हैं. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट